सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू। भारत पाकिस्तान घमासान में आपका स्वागत है। जब फार्मर रैली हो रही थी दिल्ली में 26 जनवरी को, जो मारपीट हुई, वायलेंस हुआ, तो भाई पाकिस्तान में बहुत जश्न मनाया गया, बहुत ज्यादा जश्न मनाया गया पाकिस्तान में। एक पाकिस्तानी डिफेंस एनालिस्ट ने तो यहां तक बोल दिया कि द खालिस्तानीज हैव स्टैब्ड इंडिया इन द हार्ट। भारत के दिल पे छुरा भोंक दिया खालिस्तानियों ने। खैर, उस दिन के बाद खालिस्तानी सब गायब हो गए, यहां से रफू चक्कर हो गए। लेकिन पाकिस्तान में क्या हुआ उसके बाद, कहते हैं ना, जो बीज बोता है दूसरे के लिए बुरे, उसके साथ भी बुराई होता है। पाकिस्तान में क्या हुआ देखिए, ये छोटा सा वीडियो, उसके बाद आता हूं अपने गेस्ट का, अपने मेहमानों का तारुफ करवाता हूं। लेकिन ये वीडियो जरूर देखिएगा, फिर हमें वह आगे ले जाएंगे। पाकिस्तान में कोहराम, कचहरी बन गई कारागार, वकीलों की कैद में चीफ जस्टिस, जान बचाकर भागे जज। न्याय देने वाले को दुनिया देवता का दर्जा देती है। इंसाफ का देवता तो कभी पंच परमेश्वर कहा जाता है, यहाँ तक कि अदालत को न्याय का मंदिर तक कहा जाता है। लेकिन पाकिस्तान की बात ही अलग है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। कचहरी कैद खाना बन जाती है और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कैदी। खुद की अदालत का कटघरा ही उनके लिए सलाखों में बदल जाता है और जज को जान की भीख मांगनी पड़ती है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकील कई दिनों से जमकर हंगामा कर रहे हैं। वकील इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों को मारने पीटने पर आमादा है। ये इमरान खान के नए पाकिस्तान की तस्वीर है। तस्वीरों में दिख रहे शख्स इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस अख्तर मिनाल्लाह हैं, जिन्हें वकीलों ने 3 घंटे तक बंधक बना के रखा। चीफ जस्टिस अख्तर के कोर्ट रूम में वकीलों ने जमकर उत्पात मचाया। वकीलों ने चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम के दरवाजे, खिड़कियों के शीशे तक तोड़ डाले। चीफ जस्टिस अख्तर के स्टाफ को पीटा गया। चीफ जस्टिस को भद्दी भद्दी गालियां दी गई। जज जो आम आदमी के अधिकारों की रक्षा करता है, पाकिस्तान में उन्हीं जजों को सुरक्षा की जरूरत पड़ रही है। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि वहां पर पाकिस्तानी सेना की तैनाती करनी पड़ी है। ऐसे में समझना काफी है कि पाकिस्तान में हालात कैसे हैं, जहां न्याय देने वाला ही जान बचाकर भाग रहा हो, जहां कचहरी कारागार बनी है और काजी कैदी बना हो, वहां इंसाफ की उम्मीद बेईमानी है। मानवाधिकारों की बात करना तो मजाक है। ये पाकिस्तान की असल तस्वीर है, जहां सेना सरकार चलाना चाहती है, वकील जजों को कूटकर इंसाफ बांट रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका। आज पुलवामा की बरसी है और इसके पहले मैं अपनी बहस शुरू करूं, मैं पुलवामा के जितने भी शहीद हैं सीआरपीएफ के, मैं उनको नमन करता हूं और उनके परिवारों को नमन करता हूं। उनके नाम से शुरू करता हूं आज की बहस। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, आपने रिपोर्ट भी देखी, पाकिस्तान में आजकल बड़ा एक वकीलों की मारपीट वाला मामला चल रहा है। ये वही वकील हैं जिन्होंने नवाज शरीफ के टाइम ये घुसे थे और जजों को पीटा था इन्होंने कोर्ट के अंदर। ये वही वकील हैं जिन्होंने मुशर्रफ के खिलाफ पूरी तहरीक चलाई थी, और ये वही वकील हैं जिन्होंने आज अपने मिनाल्लाह साहब जो चीफ जस्टिस हैं उनकी पतलून तक उतारने की कोशिश करी थी। मैं एक मुहावरे के तौर से नहीं बोल रहा, एक्चुअली फिजिकली दे ट्राई टू टेक ऑफ हिज ट्राउजर्स। ये बात सच है। इसके अलावा टीयर गैस के शेल्स फायर करे गए उन फेडरल गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को जो अपना वेतन मांग रहे थे, कह रहे थे वेतन हमारा बढ़ाइए, उनके ऊपर। यही पाकिस्तान है जो 26 जनवरी को जब भारत में वायलेंस हुआ, मारपीट हुई, लाल किले पे ट्रैक्टर लेके कुछ लोग घुस गए, तो पाकिस्तान में बड़ी तालियां बज रही थी, साहब बहुत मजा आया, भारत के साथ बहुत अच्छा हुआ। अब एक और पाकिस्तानियों से बात कहना चाहूंगा कि जैसे को तैसा मिला, कैसा लगा आपको? आइए अपने गेस्ट का तारुफ करवाऊं। भारत का पक्ष रखने के लिए आ रहे हैं जनरल जीडी बख्शी सर, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। जनरल जीडी बख्शी सर हमें जुड़ गए हैं हमारे साथ। सर, वेरी वार्म वेलकम टू यू।
रमनीक मान साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। रमनीक मान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और सुबुई खान साहिबा थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगी। सुबुई खान साहिबा, उनको भी हम अलग से वेलकम करेंगे पाकिस्तान का पक्ष रखने के लिए। राणा एहसान अफजल साहब हैं, स्पोक्समैन हैं नून लीग के, नवाज शरीफ की पार्टी है। राणा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कमर चीमा साहब, मेरे बचपन के साथी कमर चीमा साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और पाकिस्तान के लिए बहुत बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। चीमा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आरजू काजमी साहिबा, जर्नलिस्ट, अब आएंगी थोड़ी देर में, हमें ज्वाइन करेंगे, उनको अलग से हम वेलकम करेंगे। रमनीक मान साहब, मैं पहले आपके पास जाता हूं। जो ट्रैक्टर रैली हुई थी यहां पे, उसके बाद 26 जनवरी में जो वायलेंस हुआ, सबने कंडेम करा। आपका मैंने देखा, आपने भी कंडेम करा, सबने कंडेम करा। उस समय पाकिस्तान में सब बड़ा मामला चल रहा था। पाकिस्तान के एक सो कॉल्ड डिफेंस एनालिस्ट तो यहां तक बोल दिया कि दे हैव स्टैब्ड इंडिया इन द हार्ट। बड़ी खुशियां मनाई जा रही थी, बड़ी मतलब ना भंगड़े वंगड़े डाले जा रहे थे सड़कों पे कि ये हो गया, ये हो गया। अब पाकिस्तान में ये हो गया साहब कि एक तो जो उनके मिनाला साहब थे, जो उनके चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको मारा गया, पीटा गया, 3 घंटे के लिए उनको होस्टेज रखा गया, उनके ऑफिस को बर्बाद कर दिया गया। और अभी भी मैं बात कर रहा हूं, द लॉयर्स आर स्टिल ऑन रैम्पेज सर, अभी भी वो लोग लगे पड़े हैं वहां के वकील। पहली चीज ये हुई। दूसरी चीज, जो फेडरल एम्प्लॉइज थे, जो पैसा मांग रहे थे अपना कि साहब हमें थोड़ा सा वेतन हमारा बढ़ाया जाए, सैलरी बढ़ाया जाए, जो भी उनके मामला थे, उनके ऊपर टीयर गैस शेल्स फायर करे और उनके साथ बड़ी बेरुखी का और बुरा सलूक उनके साथ करा गया। मान साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो इंसान दूसरों के लिए कांटे बोता है, क्या उसके लिए भी कांटे तैयार रहते हैं? क्या यह किस्मत का खेल है सर? ये देखिए मेजर गौरव, आपको पता है कि कहते हैं कि बबूल बोओगे तो आम कहां से पाओगे। तो इन लोगों ने सारी जिंदगी इनकी तारीख उठा के देख लीजिए, शुरू से बबूल ही तो बो रहे हैं, कांटे तो बो रहे हैं। तो अब इनको कांटे चुभ रहे हैं तो तकलीफ हो रही है। और एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, ये मेन इन ब्लैक है इनके, वो पिक्चर देखी होगी आपने, 3 सीरीज आई है, जी जी। 3 सीरीज इनकी भी हैं। ये 2007 से शुरू हुए थे, जब इफ्तिकार मोहम्मद चौधरी इनके जो चीफ जस्टिस थे उनको हटाया, उसके बाद बड़ा इनका लॉन्ग मार्च चला और क्या क्या हुआ। ये थोड़े दिन पहले इन्होंने लाहौर में एक हड़ताल करी, मुल्तान में हड़ताल करी। लाहौर में तो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 3-4 मरीज इनके फौत हो गए थे, इनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि ये वकील जो है इनके वो जबरदस्ती बंद करवा रहे थे। और आपने वो तस्वीर देखी होगी इनके मैन इन ब्लैक की, वो निकाला डबचों के अंदर रिवॉल्वर और वो शटर डाउन करवा रहे थे। ये सब पाकिस्तान में चलता है साहब। ये तो इन्होंने बबूल तो बोए हैं, इन्होंने कांटे तो बोए हैं। इनके मैन इन ब्लैक जो है वो सड़कों पे आ गए साहब। और जो इनके मिनाला साहब हैं, जो इनके पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके चैम्बर में घुसे, आपने सही कहा, वो थोड़ा सा बेल्ट उनकी टाइट थी, नहीं तो पतलून तो पक्का उतर गई थी। तो इनके तो ये हालात हैं कि यहाँ पे जुडिशरी, ह्यूमन राइट्स कुछ नहीं है साहब। आप आज़ाद, जिसको ये आज़ाद जम्मू कश्मीर कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से आप नीचे तक आ जाइए, सिंध, बलूचिस्तान, कराची, कहीं पे कहाँ है यार इनके मुल्क में ह्यूमन राइट्स? कोयटा में लोगों को उठा के ले जाते हैं, बलूचिस्तान में किसी के हक हकूक नहीं है, कराची में लोगों को शरेआम मार देते हैं। अभी ये F8 में कुछ उन्होंने बना रखे थे अपने चैम्बर, 20 चैम्बर तोड़ दिए तो उन्होंने 50 और बना लिए। कितने तोड़ोगे साहब? और मैं ये समझता हूं कि दे आर अ लॉलेस कंट्री, देयर आर अ लॉलेस कम्युनिटी। इन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि जब आप दूसरों के लिए इस तरीके की कोशिशें करते हैं कि साहब, अच्छा एक वो क्या, एक ये कह रहे थे कि किला फतेह कर लिया और स्टैब्ड इन दी हार्ट। जी जी जी। भैया वो 5 मिनट के लिए कोई झंडा दाएं बाएं का उठा के इन्होंने लगा दिया, तिरंगा थोड़ा हटा वहां से। और इनकी जो हालात हो रहे हैं साहब, इनका मुल्क भी नहीं रहेगा। मेजर साहब, मैं आपको बता रहा हूं, आज नोट कर लीजिएगा, इनका मुल्क बहुत दिन का नहीं है। 4 प्रोविंस इनसे संभलते नहीं है साहब। 4 तो प्रोविंस है पाकिस्तान में, क्या है? सिंध है, बलूचिस्तान है, KPK और पंजाब है। 4 इनसे प्रोविंस संभलते नहीं है। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, शेखियां आटते हैं, मेरे को समझ में नहीं आती ये कौम कैसी कौम है। बिल्कुल। और वैसे भी मेजर साहब, ये पाकी तो कौम हो ही नहीं ना कोई। या तो ये अपने आप को सिंधी कहें, बलूची कहें, या अपने आप को पठान कहें, पंजाबी कहें, पाकी कौम कौन सी है? कोई कौम नहीं है साहब। इनकी आइडेंटिटी क्राइसिस है, ये सब तबाह और बर्बाद हो रहे हैं, अपने आप कर रहे हैं अपने आप को खत्म। जी मान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं जाता हूं आरजू काजमी साहिबा के पास। आरजू साहिबा, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए, साफ सीधी बात है, बड़े पाकिस्तान में ना जश्न मनाए गए। आपके जो IT मिनिस्टर हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं वो तो ये कह रहे थे साहब फार्मर प्रोटेस्ट और ये और वो दुनिया भर की चीजें। अब जब खुद के अंदर प्रोटेस्ट हुई, अब चुप हैं सब लोग कि क्या हो गया।
वकीलों ने चीफ जस्टिस की पिटाई कर दी, चीफ जस्टिस को ऑलमोस्ट हॉस्टेज रखा 3 घंटे के लिए, उसके चैम्बर तोड़ दिए। यही चीफ जस्टिस हैं। अभी मान साहब ने स्टोरी बताई, मैं खुद बताने लगा था लेकिन मेरे से पहले मान साहब ने बता दी कि अस्पताल में जाके बंदे मार दिए वकीलों ने। ये आपके यहां जो हो रहा है, ठीक है, हमें भी बुरा लगता है, लेकिन एक बात तो बताइए आरजू काज़मी साहिबा, जब इंडिया में कोई प्रॉब्लम होती है तो बड़ा जश्न मनाया जाता है। आम आदमी जश्न मनाए सोशल मीडिया पे, मुझे एक बात समझ में आती है, ठीक है, उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स बढ़ चढ़ के ट्वीट कर रहे थे साहब। डब्बू जी, माय फेवरेट मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तानी कैबिनेट, डब्बू जी ट्वीट कर रहे थे कि साहब क्या हो गया, बड़ा ये फार्मर का ये राइट्स वगैरह कहां गए। अब हम भी बात करें, हम भी अपने एक मंत्री से ट्वीट करवा देते हैं कि पाकिस्तान में वकीलों के राइट मिलने चाहिए। कैसा लगेगा आपको आरजू जी? जी बिल्कुल मेजर साहब, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये जो आदत है ये हम दोनों की है, चाहे भारत हो या पाकिस्तान के। जब भी कुछ बुरा होता है किसी कंट्री में तो दूसरी तरफ पार्टी हो रही होती है। तो ये चीज कोई नई नहीं है कि आपके यहाँ कुछ होगा तो यहाँ पे लोग खुश नहीं होंगे। जहां तक आप मंत्रियों की बात कर रहे हैं, जो मिनिस्टर्स हमारे ट्वीट करते हैं, तो वो बिल्कुल वो हम ही लोगों में से है ना, वो कहीं अलग से तो आए नहीं है, उसी माइंडसेट के लोग हैं, उसी तरह का बिहेवियर होता है। और जहां तक वकीलों की बात है, तो जब तो मुमताज कादरी को जिस वक्त इन वकीलों ने कंधे पे बिठाया था और फूल निछावर किए थे उसके ऊपर सलमान तासीर साहब को शहीद कर देने पर, तो मेरी नजरों से तो ये उस दिन ही गिर गए थे। अब ये कुछ भी करे मुझे हैरत नहीं होती, क्योंकि अगर जिस मुल्क में लॉयर्स और डॉक्टर्स और इस तरह के लोग अगर इस हरकतों पे उतर आए कि आप उनके ऊपर भी भरोसा करना छोड़ दें कि किस तरह के लोगों को ये सपोर्ट करते हैं और किस तरह की ये एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर भारत में कुछ गलत हो रहा है तो यहाँ पे खुश हो, और अगर हमारे यहाँ कुछ गलत हो रहा है, जो कि लॉयर्स की बात हो या किसी की भी, तो आप लोगों के यहाँ भी बहुत दफा लोग खुश हो रहे होते हैं। सोशल मीडिया पे तो खैर आप देख ही सकते हैं कि किस तरह की स्टेटमेंट्स आई होती हैं और लोग खुशी मना रहे होते हैं, ये सोचे बगैर कि ये चीज हमारे साथ भी हो सकती है, क्योंकि एक ही जैसे लोग हैं, एक ही जगह से निकलकर इस तरफ आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारी आदतें या हमारे बिहेवियर जो है वो डिफरेंट होंगे, हम एक ही बिहेवियर रखते हैं। और यही चीज आपके यहाँ के भी कोई लॉयर्स, आपके यहाँ के भी डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स कोई भी कर सकते हैं जो हमारे यहाँ हो रहा है। इसलिए इस पे पार्टी करने के बजाय आपको इस पे अफसोस होना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है। लेकिन आपके यहाँ भी जो हम चीजें पॉइंट आउट करते हैं, हमारे पैनलिस्ट भी करते हैं अक्सर, तो वो जरूरी नहीं है कि वो गलत ही आपको बता रहे हो जी। बहुत बार आपका कोई दुश्मन आप समझ लें या ना समझे पड़ोसी, लेकिन आपको सही बात बताता है, तो पाकिस्तान को भी सुनना चाहिए और भारत को भी। बिल्कुल बिल्कुल। आरजू काज़मी साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं जाता हूं जनरल जीडी बख्शी सर के पास। इसके पहले दस्तूरन जो मेरे 1-2 पॉइंट्स होते हैं मैं देता चलूंगा। मैम देखिए, जरूर इंडियन सोशल मीडिया पे जब पाकिस्तान में कुछ बुरा होता है तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो जश्न मनाते हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, और ऐसा पाकिस्तान में भी होता है। लेकिन आपने कौन से इंडिया के कैबिनेट मिनिस्टर को, सीनियर मंत्री को बयान देते हुए सुना है पाकिस्तान के खिलाफ ट्विटर पे? अगर बयान देते हैं वो फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस का बयान होता है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में अगर कुछ है, जैसे लॉयर्स का आपका स्ट्राइक चल रही है, तो यहां पे आपके कोई, यहां पे हमारे कोई मिनिस्टर हैं, यहां पे कैबिनेट मिनिस्टर ट्वीट कर रहे हैं कि साहब वकीलों को आप, ये सब देखिए, ये छिछोरी हरकतें इंडिया में नहीं होती। प्लस इमरान खान साहब, वो हिंदुत्व, मोदी, फाशिस्ट, दुनिया भर की चीजें ये इमरान खान साहब लगातार बोलते आ रहे हैं। मोदी जी ने एक बार जवाब देना ठीक नहीं समझा, फिर वो कंप्लेन भी कर रहे थे मैम, फिर वो कंप्लेन भी कर रहे थे इमरान खान साहब कि मैं तो मोदी को फोन करता हूं, मोदी मेरा फोन नहीं उठाता। अरे ऐसे बंदे का कौन फोन उठाएगा? जनरल जीडी बख्शी सर, इनके फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज सर, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज अपनी वेजेस के बारे में एहतजाज कर रहे थे सर, प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनके ऊपर टीयर गैस के शेल्स फायर करे कि जैसे ये दुश्मन हैं। इसके बारे में जरा बताइए सर। देखिए, ऐसा है कि फितरत होती है किसी मुल्क की कि ना वो चैन से जिएंगे, ना किसी को चैन से जीने देंगे। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद पाकिस्तान। देखिए, अगर केवल हिंदुस्तान का मामला होता कि हम ही रोते रहते, हम ही गाली गलौज इनके साथ करते रहते, तो चलो समझ सकते हैं कि साहब कुछ गलती हमारी होगी, कुछ गलती इनकी होगी।
लेकिन साहब ये आप अफगानिस्तान में जाइए, वहां की सरकार से पूछिए क्या ख्याल है पाकिस्तान के बारे में। वो परेशान हैं। सबसे बड़ी जहमत है कि वो पाकिस्तान के पड़ोसी हैं। अभी ईरान ने इनके खिलाफ एक सर्जिकल स्ट्राइक की। वो ईरान के 2 IRG के फौजी जो पकड़े हुए थे उनको छुड़ा के लाए, इनके लोगों ने फायर फोर किया, वो 8-10 मार मूर के आ गए इनके। वो इनसे परेशान हैं। अब आप देखिए, थोड़े दूर दराज चले जाइए, बांग्लादेश के लोग परेशान हैं, अपना होम मिनिस्टर भेजने से साफ इनकार कर दिया। कभी ना कभी तो गरेबान में झांकना होता है ना। देखिए, एक जर्मन वर्ड है शेडनफ्रॉयडे। शेडनफ्रॉयडे मतलब औरों की तकलीफ दुख में खुश होना, बड़ा चौड़ा महसूस करना, बड़ा खुश महसूस करना। अब प्रॉब्लम यह है कि आधा टाइम इनकी ISI ने दुनिया भर का ठेका ले रखा है। चाहे सीरिया में कुछ हो, चाहे लीबिया में कुछ हो, चाहे यमन में, फिलिस्तीन में कुछ हो, वो ठेका इनका है। ये मतलब दुनिया भर के जो हैं मसले मसाइल, ये इनकी ठेकेदारी। अब खालिस्तान के तमाशे से आपका क्या लेना देना? आप होते कौन हैं? अगर आप सिख कौम को बाशिंदों को पूछें तो उनके गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, ततियां देगाएं च जलाए गए, आरे नाल चिराए गए, जिंदा चिनाए गए। ये सब किसने किया? ये पाकिस्तान के जो इनके पुरखे थे उन्होंने किया। आज वो सबसे सक्के बन रहे हैं हमारे बेचारे सिख भाइयों के। हाँ ठीक है साहब, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस किसी भी फैमिली में जी होते सर, हैं। बिल्कुल। लेकिन उसमें आप टांग अड़ाओ, जहां मौका मिले टांग अड़ाओ, खड्डे दूसरों के लिए खोदो, खुद गिरोगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं जाता हूं कमर चीमा साहब के पास। कमर चीमा साहब बहुत मशहूर शायर हैं पाकिस्तान के। अब वो नहीं रहे इस दुनिया में, मेरे फेवरेट हैं फैज अहमद फैज साहब। उनकी नज्म के 2 शेर पढ़ दूं सर आपके लिए कि निसार मैं तेरी गलियों के या वतन के जहां चली है रस्म की कोई न सर उठा के चले, और जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले नजर चुरा के चले, जिस्म जा बचा के चले। क्या बात है चीमा साहब, हमारे यहाँ जब होता है तो बड़े जश्न मनाए जाते हैं साहब, बड़े भंगड़े पाए जाते हैं, और पाकिस्तान में जब कुछ होता है फिर आप कहते हैं हिंदुस्तान उंगलियां उठा रहा है। ये क्यों करते हैं चीमा साहब आप? फार्मर रैली का बड़ा आपका ये आप एक बात बताइए, आपके IT मिनिस्टर ऑनरेबल लॉर्ड डब्बू जी, उनका क्या लेना देना, क्या लेना देना उनका फार्मर रैली से? मैं जैसा पहले सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।